Good morning students. So this is Vibha Pareek and your VP ma'am, and today we are going to discuss over a very important topic which is nothing but how to study smart. आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, किसी और क्लास के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में हैं या किसी भी लर्निंग फेज में हैं, किसी भी एज के हैं लेकिन कुछ लर्न करना चाहते हैं, सो दिस टॉपिक कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल टॉपिक फॉर यू। आज हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरह से हम स्मार्ट वर्क करें। देखो, हम सब जो हैं वो स्मार्ट दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं। व्हाट वी वांट इज दैट कि हमारे आसपास के लोग हमें समझदार समझें, हमें स्मार्ट समझें। हम उन स्टूडेंट्स में से नहीं बनना चाहते जो कि बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए पर डे 14 घंटे पढ़ते 15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन दे आर नॉट गिविंग एनी एफिशिएंट रिजल्ट्स। और साथ ही साथ हम वैसे भी नहीं बनना चाहते कि लोग हमें लापरवाह कहें, हम बुक्स ही ना उठाएं और फाइनली हम कोई रिजल्ट्स भी ना दें। ठीक है, तो कुल मिला के हम चाहते हैं कि जितना भी हम चंक ऑफ वर्क करते हैं उतने में हम अच्छे डिजायरेबल डिजर्विंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। ओके, एंड सो फॉर दैट वी नीड टू डू द स्मार्ट वर्क एंड नॉट द हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क किया किस तरह से जाता है? सब कहते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, यू शुड डू द स्मार्ट वर्क, यू शुड नॉट जस्ट डूइंग द हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट हार्ड स्मार्ट वर्क इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। पर वो करते कैसे हैं? तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रूवन आइडियाज, कुछ ऐसे मेथड्स जिनको आप अप्लाई करके स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट सम ऑफ देम। वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन माई नेक्स्ट वीडियोज एज वेल, बट आज मैं आपको जस्ट उसका एक कुछ हिंट देने वाली हूँ, कुछ मेथड्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ओके, so first of all, before we start our discussion over it, let us see one of the very important quote. So work hard in silence, and what kind of work hard? Smart work hard. ठीक है, silence let your success makes the noise. आज तक हम यही सुनते आए थे कि मेहनत करो, साइलेंटली मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और जब आपकी सक्सेस सबके सामने आएगी then that is going to make the noise in the world. लेकिन आज हम लोग क्या बोलेंगे? आज के बाद से हम क्या बोलेंगे? That hard work or that work should be a smart work. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो देन अब हम मेथड्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट मेथड वी हैव इज स्टडी इन चंक्स। देखो, ये आप क्या देख रहे हो? सो दिस इज नथिंग बट द सोयाबीन चंक्स, है ना? सोयाबीन हम लोगों ने सब खा रखा है, ये उनके चंक्स हैं। सो यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज वेरी प्रोटीनेशियस। ये क्या होते हैं? काफ़ी इनके अंदर प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीनेशियस होते हैं। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन यू शुड एक्चुअली गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ डाइट। सो दिस इज़ अ वेरी राइट डाइट। जिस तरह से ये जो सोयाबीन के चंक्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए, बेसिकली एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इन चंक्स दैट इज गोइंग टू वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आगे से आप ये ध्यान रखोगे कि आपको हमेशा चंक्स में पढ़ाई करनी है। अब चंक्स का क्या मतलब होता है? सो बेसिकली एक टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। सो दिस टेक्निक्स बेसिकली सेज कि आप हमेशा कुछ स्लॉट्स में पढ़ाई किया करो। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, यू मे टेक द चंक ऑफ 25 मिनट्स। ठीक है, तो 25 मिनट्स आपको पढ़ाई करनी है एंड देन यू विल हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है, क्या रहेगा आपका तरीका? सबसे पहले आप 25 मिनट्स के लिए पढ़ाई करोगे, देन यू विल बी टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, अगेन आप 25 मिनट्स के लिए पढ़ाई करेंगे, देन यू विल बी टेकिंग अ 5 मिनट्स ब्रेक, अगेन आप 25 मिनट्स के लिए पढ़ाई करेंगे एंड देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक। ठीक है, तो जब आप इस तरह से स्लॉट्स में, इस तरह से चंक्स में पढ़ाई करते हो देन यू गेट अ वेरी गुड आउटकम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द पोमोडोरो टेक्निक एंड आई थिंक यू शुड एक्चुअली अप्लाई दिस फॉर वंस। ओके, देन अब ये हो सकता है कि आपके लिए जो 25 मिनट्स पीरियड है वो काफ़ी कम हो, है ना? अलग अलग एज के लिए छोटे बच्चे होते हैं, वो 20 मिनट में ही बोर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन आप क्या है, क्लास 12th में हो, आप 17 to 18 ईयर्स की एज में आते हो, सो योर चंक आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ योर चंक, यानी कि आपका कौन सा ऐसा पीरियड है, कितना अटेंशन स्पैन है, वो आप कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट आप पसंद करते हो, स्टार्ट स्टडिंग दैट सब्जेक्ट। जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हो एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, आप जब फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में उसको पढ़ोगे देन एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, जब आपको बहुत बोरियत फील होने लगेगी, आप डिस्ट्रैक्टेड फील होने लगोगे, तो आपको वो पीरियड देखना है जब तक कि आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड थे और जिसके बाद में आपके डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। दैट पर्टिकुलर पीरियड, दैट पर्टिकुलर
पर्टिकुलर चंक इज योर चंक पीरियड, इट इज योर अटेंशन स्पैन, ठीक है। तो ये आपको देखना है एंड देन यू कैन रिप्लेस दिस पर्टिकुलर मैथड विद योर चंक ऑफ टाइम। वो 40 मिनट्स हो सकता है, 45 मिनट्स हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज ऑल अप टू यू। क्लियर? सो दिस इज द पोमोडोरो टेक्निक एंड दिस इज योर चंक ऑफ टाइम एंड देन कम्स द जिगरनिक इफेक्ट। ये क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो चंक ऑफ टाइम है उसके अंदर हम हमारा जितना पोर्शन कवर करना चाहते थे उतना कंप्लीट ना हुआ हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम क्या होता है थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार ये टॉपिक तो मुझे कवर करना था 25 मिनट्स में या 45 मिनट्स में, लेकिन ये तो कवर ही नहीं हुआ। तो हमेशा आप ये कोशिश मत करो कि आप उस स्लॉट के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लो। ऐसे में होगा क्या कि आप जल्दबाजी में जल्दी से जल्दी टॉपिक्स को कवर करना चाहोगे और उतना एफिशिएंटली उसके ऊपर अपना इनपुट नहीं दोगे। हमेशा ध्यान रखो दैट दिस इज द स्टडी, दिस इज एन इफेक्ट दैट इज बीन सीन कि अगर आप कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते, आप उसको इनकम्प्लीट करके छोड़ देते हो, देन योर अटेंशन और योर ब्रेन इट बिकम्स मोर एक्टिव। यानी कि जब आप नेक्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर टास्क को उठाते हो ना, तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है कि वो आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो है वापस वैसे की वैसे याद दिलाना स्टार्ट कर देती हैं। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपने टास्क को इनकम्प्लीट छोड़े। इनकम्प्लीट इस सेंस में नहीं कि आप बिल्कुल ही आप 20% ही वर्क करो और 80% छोड़ दो, नो, इट शुड नॉट बी द वर्क। जो भी आप एक रूटीन सेट करते हैं उसमें अगर आप 95% कंप्लीट करके 5% का पार्ट छोड़ देते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू इन द नेक्स्ट स्लॉट। ओके, तो ये होता है हमारा ज़िगरनिक इफेक्ट एंड ह्यूमन ब्रेन रिमेंबर्स अनफिनिश्ड टास्क बेटर, ठीक है, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। सो हियर इज अ क्यूट अगेन फॉर यू विच सेज दैट सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। जब भी आप मेहनत करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में मेहनत करते हो, then that gives you a better result. Okay, so this was the first method for us. Then coming on to the second method, this says 20R 80R. देखो ये जो R है ना, आप इसके बारे में जानते हो। इफ़ यू आर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट यू नो दिस। आर कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देख रखी है। क्या होता है, कोई एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उस मॉलिक्यूल में हम उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे एक प्रायोरिटी सेट करते हैं। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है 1 से लेके 4 तक जाने में, सो वी कॉल इट एज अ आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये तो होता है आर कॉन्फ़िगरेशन। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अनदर आर, जो भी उतना ही आपके लिए राइट होगा, उतना ही आपको क्लॉक के साथ में इसको फॉलो करना है एंड दिस इज अगेन गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड आउटकम। क्या होता है ये 20R एंड 80R? सो हियर R मीन्स रीड, यू हैव टू रीड अ सर्टेन कॉन्सेप्ट। इस R का मतलब होता है रिवाइज एंड रिसाइट, ठीक है। अब बेसिकली क्या आइडिया है हमारा इसके पीछे, जब भी आप एक कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, चंक्स वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है, उस मेथड को आपको ध्यान रखना है, बट उस मेथड में, उस प्रोसेस में भी, उस चंक में भी अगर लेटर से आप 3 या 4 कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं जिनको कि आप पढ़ते हो, समझते हो, तो बेसिकली हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में जब आपने 20% ऑफ द पार्ट उसको पढ़ लिया है, उसके बाद में अपनी आंखें बंद करके आपको ये रिवाइज करना है, आपको रिसाइट करना है, रिवाइज करना है अपने ही शब्दों में, अपने ही एग्जाम्पल्स के साथ में। और रिविजन और रिसाइटेशन इस तरह से होना चाहिए कि जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो 20% पार्ट, और उससे पहले के जो कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं किसी और चंक में, उसको रिवाइज करते हुए आपको उसको देखना है। ओके, एंड साथ ही साथ उसको जोर से रिसाइट भी करना है। मन में भी कर सकते हो, जोर से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, 80% रिसिटेशन एंड द रिविजन एज वेल। और साथ में जैसे कि मैंने आपको कहा, यू हैव टू डू दिस विद योर ओन एग्जाम्पल्स। आप जितना ज़्यादा अपने खुद के, अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो सब्जेक्ट की एक रिलेटिबिलिटी है किसी और सब्जेक्ट के साथ में, या फिर एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक के साथ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुल मिला के डेवलप होगी। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिस यू शुड डू। और जब भी आपको लगे कि आप बहुत डाइवर्टेड फील कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपका स्टैमिना कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, देन द वन थिंग दैट यू शुड डू इज, सबसे पहले तो 1 ग्लास पानी पियो और साथ ही साथ जोर से क्लैप हार्ड, बहुत जोर से ताली बजाओ। सो दिस इज गोइंग टू गिव बैक द एनर्जी विद इन यू, ठीक है। तो ये भी आपको करना है एंड ये आपको करना है विद द रिविजन पार्ट। ये आप रिविजन के साथ में करोगे while you are doing the recitation. Revise in your own words with the examples. Okay, so I hope ये simple method था जिसको कि आप जरूर कर सकते हो, बहुत simple है। Then comes the another method that is spaced repetition.
अभी मैंने आपके साथ रिवीजन की बात की और आपको ध्यान होगा मेरे एक पहले के भी वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ दैट यू शुड डू अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ रिवीजन। आपको रिवीजन करने की प्रैक्टिस अपनानी चाहिए, एक तरीका अपनाना चाहिए। ओके, तो ये रिवीजन का मेथड्स वैसा ही होना चाहिए 1, 2, 7, 15 एंड 30 डेज में। यानी कि आज अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो सो दैट इज योर डे 1। डे 2 में आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू करोगे तो आप काफ़ी कुछ परसेंट, ऑलमोस्ट आपको कहूँ तो मैं 70% पार्ट आपको ध्यान रहेगा, बट 30% ऑफ द पार्ट आप भूल चुके होगे। ठीक है, चाहे आपने उसको कितना ही अच्छे से पढ़ा हो। इसलिए आपको क्या करना है, अगेन आपको 7th डे पे उसको रिवाइज करना है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। जब आप 15th डे पे करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको और सॉलिडिफाई होगा, आपको और ज़्यादा उसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जब आप 30th डे पे करोगे ना तो वो ऑलमोस्ट आपकी परमानेंट मेमोरी में आ चुका होगा। सो इस तरह से पढ़ना, इंटरवल्स में पढ़ना, एक रिपीटेशन में पढ़ना और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट को या कोई भी आपका एक चैप्टर है या कोई एक सब्जेक्ट है लेट्स से, तो उस सब्जेक्ट को आपको अगेन पूरा दिन नहीं पढ़ना है। अगर आप अभी बैठ के केमिस्ट्री पढ़ते हैं सो आफ्टर सम टाइम यू शुड स्टार्ट स्टडिंग द फिजिक्स एंड देन मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ये आपको प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर अपनानी चाहिए। सो दिस इंटरवल इज एज मच इम्पॉर्टेंट जितना कि इंटरवल ज़रूरी होता है आपके क्लासरूम्स में, आपके स्कूल्स में। ओके, सो दिस प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड। अगेन, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम वॉट यू डू ओकेजनली बट वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। तो आपको अपने अंदर रखनी है एक रेगुलरिटी, एक कंसिस्टेंसी। सिर्फ आपको ओकेजनली आप पढ़ोगे, कभी कभी पढ़ोगे, सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अ कंटिन्यूस रिविजन, ओवर एंड ओवर रिविजन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 मैथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किए बिना, आप अपने फन से कॉम्प्रोमाइज किए बिना, आप कुछ भी चेंज किए बिना थोड़ी जब अपने हैबिट्स में ये चीज़ों को लेकर आओगे सो दैट इज गोइंग टू मेक अ लार्जर डिफरेंस आफ्टर सम डेज। आप चाहे तो उसको करके देख सकते हो, एक वीक के लिए करके देख सकते हो, एक मंथ के लिए करके देख सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन एंड बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ क्योट विच इज बीन गिवन बाय द वॉरेन बफे। आई होप आप जानते ही हो वॉरेन बफे कौन है। ही इज अ वेरी फेमस अमेरिकन बिजनेस टाइकून, राइट। तो उन्होंने भी ये कहा है विदाउट पैशन यू डोंट हैव एनर्जी, विदाउट एनर्जी यू हैव नथिंग। सो द बेसिक थिंग इज दैट आप जो भी काम करते हो, अभी आप स्टूडेंट्स हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पढ़ते हो यू शुड हैव दैट एनर्जी, और एनर्जी के लिए यू नीड अ पैशन। जब तक आप पैशनेट फील नहीं करोगे अपने सब्जेक्ट के साथ में, अपनी स्टडीज के साथ में, यू नेवर कैन हैव दैट एनर्जी, और विदाउट एनर्जी यू आर नथिंग। सो दिस इज even been said by the famous Warren Buffett. So you should follow this. Okay, so with this, thank you so much. Take care of yourself, and I will see you very soon with some more motivating lectures. Thank you.